जैसे कि हम सबको पता है एंड सोशल मीडिया में जिस तरह से इंफॉर्मेशन मिला है कि मॉक ड्रिल जो सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल करने के लिए हमें कल MHA से इंस्ट्रक्शंस मिला है कि 7 मई 2025 को हमें सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल करना है। तो इसी के चलते हमने कल एक इमरजेंसी मीटिंग रखा और बहुत ही शॉर्ट नोटिस में सबको जो जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनको हमने इंटीमेट किया है। एंड आई वुड लाइक टू अप्रिशिएट दैट इतने कम समय में विद इन फ्यू आवर्स इतना सारा गैदरिंग हमें for which I'm really grateful all you who are here। तो जैसे कि हम जानते हैं कि सिचुएशन कैसा है, तो ये एक हालांकि एक मॉक ड्रिल है, बट इसे मॉक ड्रिल ना समझिए कि क्या पता कल को अगर इस तरह का कोई आपदा आ जाए तो हमें पूरी तरह से तैयार रहना है। तो जितने भी अभी टीम हम मोबिलाइज करेंगे एज अ विक्टिम, एज अ इंजर्ड, और सब्सिक्वेंटली इसके बाद में जो एज ए रेस्क्यू टीम और जो क्विक रिस्पांस टीम जाएगा, आप अपना पूरे दिल से बारीकी से इस एक्सरसाइज को कीजिएगा सो दैट आगे जो भी आपत्ति आएगी हम उसको अच्छी तरह से उसको फेस कर सकेंगे। तो मेरा आप सबसे यही विनती है कि इस मॉक ड्रिल को हम अच्छे से करें, सीरियसली करें। वी शुड प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट बट गिव आवर बेस्ट। तो इसके बाद मैं सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस तवांग SP सर से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि इस मॉक ड्रिल का सीक्वेंस को आप काइंडली आप सभी को ब्रीफ कर दें सो दैट वी कैन किक स्टार्ट आवर मॉक ड्रिल। थैंक यू। थैंक यू मैडम। गुड मॉर्निंग सभी को। और जो हमारे तमाम फौज और पैरामिलिट्री के जवान और ऑफिसर्स यहाँ पे आए हैं, हमारे NCC, NSS और हमारे BJP के प्रेसिडेंट और उनके तमाम जो सहयोग और जो हमारे बजर कमेटी और जो हमारे स्टूडेंट यूनियंस है, सबको मैं यहाँ पे वेलकम करता हूँ। और जैसे कि मैडम ने बताया है कि ये जो है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स से हमें डायरेक्शंस मिला है कि एक सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल हमें करना है। नो डाउट कि इसमें हमें बहुत कम समय दिया है, क्योंकि कल हमें नर्सिंग ANM नर्सिंग स्कूल को स्कूल को हमने आइडेंटिफाई किया। लेकिन हम क्या करेंगे कि जो हमारा जो प्रैक्टिकल मॉक ड्रिल करेंगे हम वो माने दुंगीर के वहाँ करेंगे, बिकॉज स्कैटर होके हम जब करते हैं तो उसमें हमें उतना इफेक्टिव। तो व्हाट वी विल डू इज दैट विल फोकस ऑन वन एरिया। तो हम माने दुंगीर में इसको करेंगे। अभी जैसे कि इसमें कहा गया है कि व्हाट सिनेरियो हम जो अभी डेवलप कर रहे हैं यहाँ पे कि देयर विल बी एयर स्ट्राइक है। हम ये मान के चलेंगे कि अभी एक एयर स्ट्राइक होगा और वो एयर स्ट्राइक जो है माने दुंगजुर एरिया में वहाँ पे गिराएंगे। एक बॉम्ब गिरा दिया। अब बॉम्ब गिरा दिया तो वहाँ पे बिल्डिंग्स डिस्ट्रक्शन होगा। बिल्डिंग के अंदर में हमारे कुछ लोग होंगे, तो उनको हमको किस ढंग से बचाना है। और उसके अलावा वहाँ पे जब बम्बार्डिंग होगा तो आग भी जलने का चांसेस है। तो इसीलिए जो वहाँ पे आपका अगर आग जलता है तो उसको भी बुझाने के लिए हमारा फायर टेंडर्स जो है स्टैंड बाय में है। अब जिस लोकेशन में हम यहाँ पे खड़े हैं इसको हम मार्शलिंग एरिया कहते हैं। इसमें हम सारा जो है यहीं पे हमने एक डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल रूम भी बनाया हुआ है। और जैसे कि जब भी आपदा आता है तो हम क्या करते हैं कि कम्युनिकेशन जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो जब आपदा आता है, जैसे लैंडस्लाइड्स हो गया, एयरक्वेक भी हो गया या बम्बार्डिंग या कुछ भी हो गया, तो दे में टारगेट द कम्युनिकेशन लाइन। अभी जैसे आपका वो मोबाइल कनेक्टिविटी और वो सबको ये टारगेट करता है। तो ऑटोमेटिकली व्हाट वी डू इज दैट हम मोबाइल में उसको कम्युनिकेशन को
भरोसा नहीं करते हुए वी विल कम इनटू दी कम्युनिकेशन ऑफ वायरलेस कम्युनिकेशन। इसीलिए हमारा जो कंट्रोल रूम यहाँ पे बनाया हुआ है और डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का भी वॉकी टॉकी सेट से जो उसके थ्रू हम कम्युनिकेशन करेंगे। और ये जो एरिया है यहाँ पे हम लोग जो है स्टैंड बाय में रहेंगे, जैसे कि सारा लोग ऑल स्टेक होल्डर्स, हमारा क्यूआरटी टीम होगा, एम्बुलेंस होगा, हमारा फायर सर्विस होगा, एनडीआरएफ के हमारे बंदे हैं, और फिर हमारा जो वॉलंटियर्स है, आपका जो आपदा मित्रा हो गया, एनसीसी हो गया, एनएसएस हो गया, और इवन हमारा जो जनरल पब्लिक और स्टूडेंट यूनियंस है, तो हम सब यहाँ पे स्टैंड बाय में रहेंगे। जैसे ही हमें इंसिडेंट कमांडर के तरफ से जो इंसिडेंट जहाँ हुआ वहाँ से खबर मिलता है, इमीडिएटली हम वो एरिया में रश करेंगे। रश करके वहाँ पे क्या करेंगे कि हमारा जो एक्सपर्ट्स है, जो ट्रेन है, हमारा एनडीआरएफ से, हमारा जो पैरामिलिट्री और हमारे पुलिस आर्मी के जो जवान है, वो आपको असिस्ट करेगा, क्योंकि हमको उनका जो काम है उनको ऑगमेंट करना है, उनको मदद करना है। ऐसे चाहे वो स्टूडेंट हो या एनसीसी हो या हमारे जनरल पब्लिक हो। तो जैसे ही कहीं पे आपदा हो गया, हमें इंफॉर्मेशन मिलता है, वी विल रश देयर। उसमें हम आपका जो जनरल पब्लिक है, एनसीसी से वहाँ पे इंज्यूर्ड को सर्च करके उनको रेस्क्यू करने का कोशिश करिए। किस ढंग से करता है, अगर कुछ डाउट होता है, क्योंकि दिस इज अ मॉक ड्रिल, तो आपको अगर वहाँ पे कुछ कंफ्यूजन लगता है तो आप बेहिचक जहाँ पे साइट ऑफ आपदा जहाँ हुआ है वहाँ से हम रेस्क्यू करके लाएंगे। तो पहले यहाँ लेके यहाँ पे फर्स्ट एड देंगे जो इंज्यूर्ड आदमी है। उसके बाद डॉक्टर विल टेक द कॉल। अगर डॉक्टर को लगता है कि वो बंदा जो इंज्यूर्ड है उसको फर्दर बड़ा हॉस्पिटल में लेके जाना है, ट्रीटमेंट और कराना हमारे पास में एनसीसी, एनएसएस और हमारे स्टूडेंट यूनियंस का भी यहाँ पे, और बीजेपी के कार्यकर्ता सब भी हमारे साथ यहाँ पे है। तो हम कुछ डिविजन्स करेंगे, इसमें से कुछ बंदे को, कुछ बच्चों को हम जो इंसिडेंट साइट है वहाँ लेके जाएंगे। आप वहाँ पे यू विल एक्ट एज ए विक्टिम या आप इंज्यूर्ड आदमी बनेंगे, और कुछ लोग को हम क्विक रेस्पॉन्स टीम के साथ, हमारे जो ट्रेन पर्सनल्स के साथ में भेजेंगे, सो दैट कि जो वहाँ पे इंज्यूर्ड का जो एक्ट कर रहा है वो भी प्रैक्टिकली उनको पता चलेगा कि वहाँ पे किस ढंग से सर्च एंड रेस्क्यू हो रहा है, और जो सर्च एंड रेस्क्यू टीम में होगा उनको बराबर वो भी पता चल जाएगा। तो इस ढंग से हम आगे जाएंगे। तो एमएचए का कहना था कि कल जो डायरेक्शन है उसके मुताबिक शाम को 4 बजे से हमारा मॉक ड्रिल होना था, लेकिन हमने तय किया कि नहीं, हम सुबह कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पे फिर मौसम का ठिकाना नहीं है, शाम होते होते ज़्यादा ठंडा हो जाता है। तो इसीलिए हमने इसको किया है। और इसके अलावा हमने सेफ हाउस जो है एक चुना है फिलहाल के लिए, लेकिन हम 2 को रखेंगे। एक जो है हाई एल्टीट्यूड स्टेडियम जो यहाँ पे है हमारा ग्यालवा संज्ञान गेट्सो हाई एल्टीट्यूड स्टेडियम, उसको एक सेफ हाउस रखा है। और दूसरा जो है इफ़ नीड बी देन ये कालावंपू कन्वेंशन हॉल को हम सेफ हाउस के लिए रखेंगे। तो ये है हमारे तरफ से, और आशा करता है कि आप सब बढ़ चढ़ के इसमें भाग लेंगे और प्रैक्टिकली आप एक्सपीरियंस करिए कि अगर आपदा आता है तो हम किस ढंग से रिएक्शन करेंगे। बिकॉज दिस इज ए जस्ट ए प्रैक्टिस, मॉक ड्रिल है, तो इसको आप नहीं सोचना चाहिए कि हमारा यहाँ पे कुछ चूक हो गया, हमारा यहाँ कुछ खामियां आ गया। तो ये खामियां और चूक जो है हम आफ्टर मॉक ड्रिल के बाद में हम जो बैठ के फिर डीब्रीफिंग करके हम लोग उसमें विचार विमर्श करेंगे कि कहाँ पे खामियां आया है और कहाँ पे हमको, और उस खामियां को हम किस ढंग से ठीक कर सकता है, तो ये हम करेंगे। तो फिलहाल के लिए यही है। और अभी जो है जैसे मैंने बताया, हम कुछ बच्चों को बांट देंगे, कुछ जो इंसिडेंट साइट में हम
एडवांस में भेज देंगे। हमारा जो बजट सेक्रेटरी साहब है दावा तासी जी, वो वहाँ का इंसिडेंट कमांडर होगा, तो उनके साथ में हम भेज देंगे। उसके बाद एक टाइमिंग मिला के वो इंसिडेंट कमांडर हमको खबर करेगा, तब जाके हम यहाँ से रश करेंगे। अब उसके लिए किस ढंग से यहाँ से जाएंगे उसका भी हमारे डीएसपी ने ऑलरेडी आप लोग को ब्रीफ कर दिया है। तो सीक्वेंस जो होगा, जैसे एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड, फायर टेंडर पहले जाएगा, साथ ही साथ में क्यूआरटी का टीम भी निकलना है, और उसके बाद हमारा जो सर्च एंड रेस्क्यू का जो एनडीआरएफ और हमारा फौज और हमारे एसएसबी और साथ में हमारा जो बच्चे जो सर्च एंड रेस्क्यू के टीम होंगे, हम लोग साथ में वहाँ जाएंगे। तो यही है हमारे तरफ से। और आप लोग कुछ ऐड करना है मंडल साहब? नहीं, और मेजर साहब या एनडीआरएफ के कोई है जो, इफ़ यू वांट टू से एनीथिंग गैदरिंग को, ठीक है? आप कुछ कहेंगे? इट्स ओके। तो साहब आप लोग से कोई कुछ कहना चाहता है, कुछ एडिशन करना है? तो ठीक है, हम मतलब तो मॉक ड्रिल के लिए हम तैयारी कर लेते हैं। तो अभी जो इंसिडेंट साइट में कुछ को भेज देंगे और हम यहाँ पे तैयारी होके स्टैंड बाय में रहेंगे। और इसमें जो है जो हमारा जो लोकेशन, क्योंकि माने दुंगुर है, तो यहाँ से जो क्विक रिएक्शन टीम जो जाएंगे हमारा क्यूआरटी और एम्बुलेंस, वो आज वो राप्तेल की नाली से जो माने दुंगुर वाला हमारा वन वे रहता है, लेकिन वो खोल दिया जाएगा आज, इसलिए कि जब हमें क्विक रेस्पॉन्स करना है तो हम वो वन वे का हम वो पूरा राउंड नहीं कर सकता है। तो हमारा जो रूट ऑफ आज का जो रेस्क्यू में जो जाएंगे, वो यहाँ से ये चिल्ड्रंस पार्क होते हुए राइट लेके, फिर राप्तेल की नाली लेके लेफ्ट लेके सीधा मतलब वो लोकेशन चले जाएंगे। ठीक है, तो ज़्यादा समय नहीं लेते हुए इतना है मेरे तरफ से। थैंक यू।